आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में मोस्ट ऑफ चीज़ें पता है कि भाई गोल सेट करना चाहिए। उसके पीछे वो लोग वर्क करते हैं, एक रोड मैप बना लेते हैं कि इस हिसाब से हमें ये पर्टिकुलर वर्क करना है तो इस फील्ड में हम लोग बेटर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, कोई पर्टिकुलर जॉब स्किल्स, या फिर अपने बॉडी के ऊपर वर्क, या डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो बंदे सीख सकते हैं। तो उनको पता रहता है कि भाई ये वर्क करने से ये पर्टिकुलर चीज़ें सीख जाऊंगा। तो ये सब फिक्स हो गया। फिर एक टाइमलाइन आता है कि हाँ भाई, आज 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तब वो अपने आप को एनालाइज करते हैं कि भाई अभी तक मेरा रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। वो बंदे ने तो बोला था, मतलब रोड मैप के हिसाब से तो 3 साल में मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ें अचीव कर लेनी चाहिए। तब बंदा रियलाइज करता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लगता है मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। फिर उसको यही प्रॉब्लम आती है। तो मोस्ट ऑफ बंदों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब उनका टाइम फ्रेम आता है तब वो लोग अपने आप को देखते हैं कि भाई मैं तो ये पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो अपने आप को बेटर वर्क किया था कि हाँ भाई मैं अपना 100% दे रहा था मैं वर्क के रिलेटेड। तो इसमें मोस्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि भाई बंदे अपने ऊपर एनालाइज नहीं करते, कि अपने आप को देखते नहीं कि भाई हम लोग वर्क तो कर रहे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए जिसमें हमें अपने ऊपर, जैसे कि 1-2 महीने के बाद अपने आप को एक एनालाइज देना चाहिए, कि अपने ऊपर पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि भाई हमने जो पास्ट में किया है उस हिसाब से हमने क्या बेटर किया, क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मतलब डाउन साइड क्या है, अप साइड क्या है। फिर उसको डिटेल में एनालाइज करने के बाद हमें देखना चाहिए हमारी गलतियाँ क्या हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थे, हम लोग इसको और बेटरली कर सकते हैं, इस फेज़ में हम लोग जाके इधर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अपने आप को एग्जामिन नहीं करना चाहता, कि वो हरदम रेस के घोड़े बनना चाहते कि भाई वर्क करते रहो, वर्क करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो एक टाइम पे जाके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ लोग की थिंकिंग इतनी है। तो एनालाइज करना मतलब ये नहीं होता कि भाई अपने आप को एकदम कि हाँ भाई मेरा हर चीज़ ही गलत है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एनालाइज़ का मतलब एक सिंपल होता है कि अपने आप को जस्ट देखें कि हमारे हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि 1 मंथ या 2 मंथ में ऐसा कुछ अपर लेवल का प्रोग्रेस नहीं हो जाएगा, लेकिन एनालाइज़ करने से अपने को पता चल जाएगा कि इस हिसाब से हम लोग पाथ पे ऐसे-ऐसे चलते रहेंगे, उस हिसाब से हमारा गोल अचीव हो पाएगा। क्योंकि हमने पर्टिकुलर गोल बनाया है तो उसका जो रोड मैप है उसके हिसाब से हमें 1 मंथ में ये अचीव कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने वो सब किया नहीं। 1 मंथ में ऐसा मैं कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई 1 मंथ में मैंने ये काम किया तो मेरा इतना नॉलेज इंक्रीज़ हो गया, या कुछ हो गया मेरे को, जैसे कम्युनिकेशंस पे वर्क कर रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा तो बोलना आ गया, कि भाई किसी के सामने एक सोशल एंग्जायटी को तोड़ना है तो जस्ट मैं किसी के सामने जाके खड़ा तो हो पा रहा हूँ, कम से कम दादा दादी या किसी से तो बात कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद भी वही हमारा लेवल है, जो स्टार्टिंग में हमारा लेवल था वही अभी भी लेवल है। ये एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैंने भी अपने आप को, मैंने जो लास्ट अगस्त या सितंबर में मैंने फर्स्ट अपना वीडियोस अपलोड किया था, अभी करंटली नवंबर एंडिंग चल रहा है। तो अपने आप को मैंने एनालाइज किया कि भाई मैंने क्या गलती किया, मैं क्यों इनकंसिस्टेंट था, क्यों कंसिस्टेंट था, बीच बीच में क्या टाइम स्पेस आया, मेरा मोस्ट व्यूज वॉच वीडियो कौन सा है, मेरे कहाँ पे क्या गलत किया, क्या सही किया। उसके बाद करंटली मैंने टाइटल लिखने में भी बोरिंग हो रहा था तो मैंने टाइटल लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है कि भाई मैं वर्क करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, एक परफेक्शन के चक्कर में मैं नहीं फंसा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ भाई तुम परफेक्शन के चक्कर में नहीं फंसे, लेकिन एक किसी चीज़ का एक बेटर वर्जन होना, ये परफेक्शन नहीं होता। अब तुम बेटरली उसको काम नहीं करोगे तो फिर वो बोलोगे कि परफेक्शन का चक्कर है। क्योंकि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं नीड्स फुलफिल कर रहा था, जस्ट मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा था, उसमें टाइटल डालने में, ये सब डालने में बहुत एक बार के लिए एडिटिंग नहीं करते चलता, लेकिन बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइटल वगैरह डाले रहे, कैप्शन वगैरह डाले रहे, भले डिस्क्रिप्शन में वगैरह हैशटैग नहीं रहे, ये नहीं रहे और नहीं रहे। हाँ, मैं बस वीडियोस अपलोड कर देता था टाइमलाइन के साथ, और फिर मैं अपलोड पे क्लिक कर देता था, ऑटोमेटिकली उस टाइम के हिसाब से अपलोड हो जाता था। तो मेरा मेन फ़ोकस था कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। फिर मैंने अपने आप को इतना एनालाइज़ किया कि लास्टली मेरे बहुत सारी गलती की, कहाँ मैं फंबल कर रहा हूँ, कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन सी लैंग्वेज का मैं मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका मैं और भी बेटर वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो
जस्ट अपने आप को एनालाइज़ करने के बाद अब रियलाइज़ हो जाता है। तो जस्ट मैं एक फिर से रीस्टार्ट लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में कि भाई पास्टली मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई, लेवल 0 पे था, मतलब माइनस में था, अब मैं एक 0 लेवल से एक बेटर की स्टार्टिंग तो कर सकता हूँ। अब मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं बेसिक से एडवांस तक अब परफ़ॉर्म तो कर सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे को अब थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है कि हम बेटर कर सकते हैं, किस हिसाब से हमें लाइफ़ में बैलेंस करना है। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें तो मैं जस्ट टॉक्स भी नहीं कर पा रहा था कि मैं वीडियोज़ में क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, और मैं सोचता रह रहा था और मेरे एक फ्लुएंसी नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। करंटली मैं इतना तो बेटर हो गया कि भाई मेरा जो वर्ड है फ्लुएंसी के साथ निकल रहा है कि हाँ भाई, इतना सोचना नहीं पड़ रहा है कि मेरे माइंड में ऑटोमैटिकली आ रहा है। करंटली मैं अपना बेटर वर्ज़न नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक लेवल के हिसाब से सही हूँ, मैं अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि करंटली मैं अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो जस्ट ये मेरे रियलाइज़ेशन था कि लास्टली मैंने क्या-क्या गलतियाँ किया, क्या नहीं गलतियाँ किए हैं, उसके हिसाब से मैंने वीडियोज़ बनाया। तो मोस्ट ऑफ गलतियाँ जो मैंने बता दी कि मैं परफेक्शन का चक्कर था, उसके बाद मैं अपने आप को इतना डिग्रेड कर दिया कि परफेक्शन से सीधा माइनस में चला गया। तो एक बार के लिए मैं बेटर वीडियोज़ भी नहीं बना रहा था कि भाई मिनिमम तो ये चाहिए, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में एक एनालिसिस होने लगा कि भाई परफेक्शन के चक्कर में मत फँसो। तो मैं सोचता था कि टाइटल डाल के परफेक्ट क्यों करना है? बेटर एक नाम की चीज़ कर ही नहीं पा रहा था। तो ये मेरा रियलाइज़ेशन था। फिर मैंने वीडियोस के रिलेटेड कुछ भी बोलना चालू कर दिया था कि स्टार्ट कर दिया था कुछ भी, मतलब स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मैं मोस्ट ऑफ चीज़ें जो अनवांटेड रहती है वो भी बोल देता हूँ। तो ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अपने आप में मैंने ये नोटिस किया कि मैं अनरिलेटेड चीज़ें इधर बाहर की चीज़ें लेके आ जाता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो एक मैंने स्क्रिप्टेड का चालू किया कि भाई पर्टिकुलर ये वीडियो में इसके रिलेटेड ही बात होगी, बाहर का ये कचड़ा पचड़ा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ में अपना एक एक इम्पोर्टेंट होता है। तो जस्ट मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा और अपना एक बेटर वर्ज़न बनने का फिर से एक स्टार्ट करूँगा। तो ये फिर मेरा डे 1 है। तो जस्ट बिकम 2026 के पहले अपने आप को इतना बेटर करना है कि भाई और बेटर हो जाए। फ़िलहाल तो मेरा कोई व्यूज़ वग़ैरह नहीं आता, कोई सब्सक्राइबर नहीं, कुछ 5 सब्सक्राइबर्स हैं। और अभी तक वो कम भी नहीं हुए, मतलब जब से वो जुड़े हैं तो जुड़े ही हैं। और फिर मैंने पास्ट के वीडियोज़ में सब बताया था कि भाई मैं कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं करता। मेरे घर में या रिलेटिव्स में किसी को कुछ नहीं पता कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक बार पता चल गया तो बहुत इश्यू होगा कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं है। तो जस्ट मैं अपने आप को इम्प्रूव करते-करते वीडियोस के रिलेटेड, क्योंकि मेरे सराउंडेड में ऐसे लोग भी नहीं हैं जिसको मैं बातचीत करके अपना हर चीज़ बेटर कर सकूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जिससे मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी वो मेरे हिसाब से यूट्यूब ही है। तो यूट्यूब के रिलेटेड मैं वर्क करता रहा हूँ। ये मुझे एक बेटर वर्ज़न बनने में हेल्प भी हो जाएगी और मैं वीडियोज़ भी अपलोड करके अपनी स्किल्स वगैरह को बेटर कर सकता हूँ। तो हुँ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई तो वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से व्यूज़ सब्सक्राइबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट मैं अपने आप पे फ़ोकस करना चाहता हूँ, अपने आप का बेटर वर्ज़न बनना चाहता हूँ। इन फ्यूचर हम लोग देख लेंगे, अगर व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो कुछ नहीं होगा, जो वीडियोज़ पड़े हैं वो पड़े रहेंगे। लेकिन मैं अपने आप का एक बेटर वर्ज़न ज़रूर बन जाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मैं अपना बेटर वर्ज़न बन जाऊँ, अगर यूट्यूब नहीं चला तो भी। सो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।